हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज अपन बात करने वाले हैं अपनी नीट की तैयारी के बारे में। जैसा कि आपको सबको पहले पता ही है, हमने सारे नोटिफिकेशन यूट्यूब पे पहले से ही आपको दे दिए थे कि अपन क्या करने वाले हैं। 2024 के लिए जो नीट की प्रिपरेशन है वो हम आपकी कराने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसके लिए आपको पता है कि आपके कौन कौन से टीचर कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। गरिमा मैम आपको बायो पढ़ाएंगी, आयुषी मैम आपको केमिस्ट्री और नितिन सर आपको फिजिक्स में हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो अपन को सबको पता है कि ये जो प्रेडिस एजुकेशन है हमारा खुद का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, एक ऐप है, और उसमें हम बच्चों को पेड सब्सक्रिप्शन भी देते हैं, जिसके क्लासेस केजी से लेकर 10 तक के लिए बच्चों के लिए ये ऑफर प्राइस है। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। ये कूपन कोड आपको दिया हुआ है प्रेडिस 2025, और 11-12 के लिए भी आप सेम ऑफर प्राइस में क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो। हमारी जो आज की बातें हैं उनको जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा ऐप है वो आपको कैसे हेल्प करेगा आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि आपको सारा कुछ जितना भी कंटेंट है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हैं उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगी। बट जब आप लॉगिन करने जाओगे तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऑब्वियस सी बात है कि पेड सब्सक्राइबर के लिए हैं, जैसे क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट लाइव क्लासेस, कंटेंट, फ्री सॉल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये जो प्रैक्टिस टेस्ट और वर्कशीट वाला पार्ट मैंने डाल रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को भी अवेलेबल रहेगा। प्लस आगे जैसे जैसे हमारी स्टडी फर्दर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, टेस्ट कंडक्ट कराया करेंगे, जो कि प्रेडिस EDU जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना होगा। वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। अब स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले ये टाइम टेबल आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मंडे से लेकर सैटरडे तक किस सब्जेक्ट की आपकी कौन सी किस टाइम पे क्लासेस होंगी, इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। आप वहाँ पे यूट्यूब पे जा सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं। सेम लिंक में नीचे आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि कौन कौन से 11th और 12th में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इस साल हम 11th करेंगे, नेक्स्ट ईयर हम 12th करेंगे, और 2024 का जो हमारा नीट का प्रोग्राम है उस पर बिल्कुल हम हिट कर जाएंगे, और हम अपना सिलेक्शन क्या कर पाएंगे, पक्का कर पाएंगे वहां पे। उसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि पेपर पैटर्न क्या रहता है और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं। तो क्लास 11th में आपको ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव करके रख सकते हैं, या फिर आप बाद में भी चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे चैप्टर 1 by 1 करके हम पढ़ने जा रहे हैं। बट जैसे ही हम आज, क्योंकि 11th का नीट ही हम चालू करने वाले हैं, जैसे ही मैं आज क्लास चालू करूंगा आप देखेंगे कि उसमें से एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है इसमें से जो मैच करे हमारे आज के टॉपिक से। तो आप लोगों के सबके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये आज का टॉपिक क्यों हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए मैं आगे फर्दर आपको बताऊंगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। क्लास 12th में हम ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पूरा NCERT एग्जाम्पलर सारी चीजें कवर करेंगे। प्लस जितने भी नीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो सारे भी हम कोशिश करेंगे ड्यूरिंग द क्लास सॉल्व करने की, और देन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए भी। ओके, आफ्टर दैट अभी जो रिसेंटली बेसिक, वैसे तो कभी कोई फोरकास्ट कर ही नहीं सकता कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, बट प्रीवियस ईयर्स में जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये मैंने एक मार्किंग स्कीम डाल रखी है कि किस चैप्टर से एटलीस्ट कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ये चार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपके काम में आ जाएगा कि आपको एक रफ ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा सर इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है। ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर की इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि किस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट जो एक नॉर्मल है, जो अभी तक का पेपर पैटर्न रहा है, उसमें तो कुछ ऐसा ही फॉलो होता आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें डाल रखी हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। देन
आपको सबको पता है कि जो आपका नीट का पेपर है वो 720 मार्क्स का आने वाला है और 4 पार्ट में डिवाइड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। जितने भी क्वेश्चन होंगे हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ये टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर होगा, पेपर पेन कॉपी के थ्रू होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम 3 hours 20 minutes का होगा। अरे सर हमें तो ये सारी बातें पहले से ही पता है, बट जिसे नहीं पता सर ने उसके लिए बता दी है। और सेक्शन का डिवीजन कुछ इस टाइप से होगा, हर सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ए और बी। फर्स्ट सेक्शन में रहा करेंगे, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन में रहेंगे आपके कितने, 2 पार्ट, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में रहेंगे 35 क्वेश्चन, ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे, और ये 15 जो रहेंगे वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, एक तो ये इन वालों का थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अच्छा टाइप का रहता है, प्लस ये 35 क्वेश्चन करना आपको मैंडेटरी होता है। इन 15 क्वेश्चन में आप चाहें तो कोई भी 5 क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, और टोटल ये आपका हो जाता है 180 मार्क्स। टोटल ये आपका क्या हो जाता है, 180 मार्क्स। तो हमें जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो किसको लेकर करनी है, इस 180 मार्क को कैसे अचीव करना है, इसमें से कितने हाईएस्ट नंबर हम ले आए जिससे हम अपने गवर्नमेंट कॉलेज की सीट को इंश्योर कर पाए, वो हमें देखना है। टोटल 3 hours 20 minutes का पेपर होगा, ये आपको बात पता होनी चाहिए। बट मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि इसकी जगह अगर ये आपके माइंड में घूम रहा होगा तो आपके लिए क्या होगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलो अब ये सारी बातें तो आप लोगों को बहुत सारी पता भी थी, अब आगे स्टडी करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, उसका लेक्चर फ्लो कुछ इस टाइप से है। अब ये लेक्चर फ्लो देख के आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे सर अभी आपने तो 11th में जो चैप्टर हमें दिखाए थे वो तो कुछ और ही थे, ये क्या आप करा रहे हैं। तो हमेशा आपको पता हो कि जब भी किसी जंग की तैयारी हम करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, हमारे पास सभी टाइप के सारे हथियार होने चाहिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये बेसिक मैथ्स का टॉपिक है, जिसमें हम बेसिक मैथ्स के बारे में सीखेंगे। प्रॉब्लम ये जाती है इस टॉपिक को पढ़ाने का पीछे का रीजन ये है कि बच्चों की, बायो वाले बच्चे होते हैं, उनकी मैथ्स थोड़ी सी, वैसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी वीक रहती है। तो उन्हें क्वेश्चन को समझने में दिक्कत तो नहीं जाती, वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं, कर भी लेते हैं, देन जब वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी वो छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। प्लस दूसरी चीज ये भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का बच्चा, उनको भी मैं फिजिक्स का जब चैप्टर पढ़ा रहा होता हूँ ना, जब फिजिक्स स्टार्ट करता हूँ 11th में, तो ये बेसिक मैथ्स का टॉपिक पढ़ाता हूँ। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आगे चल के अभी हम इसमें, अभी पहले तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, देन फिर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, इंटीग्रेशन देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे, स्लोप के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक मैथ्स में पढ़ते पढ़ते कुछ तो 12th में है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो मेजर पार्ट है वो 12th में है, बहुत टाइम बीत जाता है और तब तक फिजिक्स का डब्बा गुल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सारे ये जितने भी बेसिक मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाके, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके, कि कभी भी मेरे क्लास के किसी भी बच्चे की न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो अपन अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर फ्लो में सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। वैसे 10th क्लास में आप सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। देन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल देखेंगे। देन उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। देन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरिएंट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको पता ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोऑर्डिनेट सिस्टम में कब साइन कैसा होता है, ये सारी चीजें भी हम आज सीखेंगे। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल अपन देखेंगे। एलाइड एंगल का मतलब, अगर आपको वैसे 10th क्लास में थे तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसका ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा क्या करते हैं, इस वाले एंगल को थीटा ले लेते हैं और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट ये जो एंगल बढ़ जाता है बेचारा, इसके बारे में क्या। तो आज हम एलाइड एंगल के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने 90 डिग्री ले रखा है, 180 के साथ भी बनता है, 360 के साथ भी बनता है, 270 के साथ भी बनता है, अलग अलग एलाइड एंगल बनते हैं। तो उन एलाइड एंगल्स की भी क्या वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। देन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपन देखेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन कैलकुलस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स, कैलकुलेशन से रिलेटेड,
कैलकुलस से रिलेटेड अपन थ्योरम के बारे में बात करेंगे, उनके क्या डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ओके। और देन लास्ट में अपन चेन रूल पढ़ेंगे। और इतना अगर हमने कर लिया आज, तो हम समझ लेंगे कि जो हमारा आज का लेक्चर था वो फ्रूटफुल हो गया और हम इतने कैपेबल हो जाएंगे कि बेसिक फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। क्लियर? रेडी हो सब लोग? स्टार्ट करते हैं। चलो, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथ्स की ब्रांच है जिसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं? रिलेशंस की स्टडी करते हैं ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड ऑल्सो विथ रिलेवेंट फंक्शन ऑफ एनी एंगल। इतनी सारी चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं। देन अब जब बात स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले जो एक छोटी सी यूनिट है, एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? So angle is a measure of an amount of revolution of a given ray about its initial point. अगर हमारे पास कोई एक रे है, अब ये रे रिवॉल्व हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में हो सकती है। इस डायरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो अब रे है, उसका मन है उसको एंटी क्लॉकवाइज जाना है कि क्लॉकवाइज जाना है, वो दोनों तरफ रिवॉल्व कर देती है। बट इस रे के रिवॉल्व होने पर द मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट इज नोन एज एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल इज एन मेजर ऑफ एन अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब ये जो एंगल होते हैं जो बेसिकली हमें ध्यान रखने हैं वो दो टाइप से हैं, एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स आपने एंगल्स के वैसे भी पढ़ रखे हैं, बट हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। पॉजिटिव एंगल कब होगा, नेगेटिव एंगल कब होगा? जब भी बेटा ये जो रे है आपकी, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो बनने वाला एंगल है वो कैसा है? पॉजिटिव है। और जब ये रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये ऊपर ना जाके कुछ ऐसी आ गई होती नीचे की तरफ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि जो बनने वाला एंगल है वो कैसा है? तो इसे आप लोग नोट कर लें, द एंगल इज पॉजिटिव इफ द इनिशियल लाइन रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द एंगल इज नेगेटिव इफ द इनिशियल लाइन रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व होगी तो पॉजिटिव एंगल बनेगा और क्लॉकवाइज रिवॉल्व होगी तो कैसा बनेगा? नेगेटिव एंगल बनेगा। नोट कर लो। ओके, देन इसके बाद हम देखते हैं कि इन एंगल, अब एंगल क्या हो गया ये तो हमें पता चल गया। अब इन एंगल के अलग अलग मेजरमेंट के सिस्टम होते हैं। तो जो फर्स्ट सिस्टम था उसने हमें बताया कि जो एंगल है, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक राइट एंगल जो है वो कितने का है? 90 डिग्री का है, ऐसा हमें बताया गया। देन जो राइट एंगल है वो 90 इक्वल पार्ट से मिलकर बना है और हर उस इक्वल पार्ट को हमने क्या बोला? 1 डिग्री। और ऐसे 90 पार्ट से मिलकर बना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल 90 ऐसे 1 डिग्री पार्ट से मिलकर बना हुआ है। देन मतलब हमें पता चल गया कि डिग्री की सबसे छोटी यूनिट मिल गई हमें, ये 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को हमने अगेन 60 पार्ट में डिवाइड किया और ईच 60 पार्ट को हमने क्या बोला? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट। ये ऐसे ऊपर कॉमा लगा रहता है, दैट इज मिनट साइन। 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 60 मिनट का होगा।
और देन जो ये 1 मिनट होगा उसे अगेन हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया और हमने बोला कि ये जो 1 मिनट होगा वो 60 सेकंड। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, बट फिर भी मैं दोबारा एक बार से रिकॉल करा रहा हूं, जिससे जो हमारी स्टोरी है, जिसमें जब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो जो आपके माइंड से मिस हो जाए। स्टोरी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। इस वजह से ये पुराना रिकैप है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ठीक है, तो राइट एंगल 90 डिग्री का 90 इक्वल पार्ट से मिलकर बना हुआ, एक पार्ट को बोला 1 डिग्री, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया और बोला वो 60 मिनट्स है, 1 मिनट को अगेन 60 पार्ट में डिवाइड किया और बोला वो 60 सेकंड है। अब बात करते हैं इनके कन्वर्जन की। अगर ये चीजें सबको क्लियर हो गई हैं, अगर ये चीजें सबको क्लियर हो गई हैं, दैट द राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, अगर ये चीजें क्लियर हो गई है हमें, तो अब हमें कर लेने चाहिए थोड़े से कन्वर्जन। किसके साथ? सर्कुलर सिस्टम के साथ। वो वाला सिस्टम क्लियर हो गया। सर्कुलर सिस्टम में हमें यह बोला गया कि फॉर एग्जांपल ये जो रेडियस है ये रिवॉल्व करे इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ L है, आपको सबको पता है, इसे हम आर्क बोलते हैं, और ये क्या है? हमारी रेडियस है। इसको मैंने अलग करके बनाया। ओके, इसमें हमें सिखाया गया दैट थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। आपको सबको पता है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। अब ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन था, इसमें एक बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है? टोटल 360 डिग्री का होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? 2 पाई बोलते हैं। ये आपको सबको पता है, इसीलिए तो 2 पाई आर करके निकाल लेते हैं वैल्यूज। ओके, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमारा कितना है? 2 पाई, जिसको हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसका हाफ कर दें बोथ साइड, तो यहां से मिल गया हमें 180 डिग्री। इट मींस कि पाई किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ये एक छोटा सा था, इसको आप लोग को ध्यान रखना। अब दोबारा आ जाते हैं। We all know that एंगल थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, और ये जो मेजरमेंट है ये डिग्री में नहीं है बेटा, ये है रेडियन में। इट इज इन रेडियन, इट इज इन रेडियन, और इसका साइन क्या होता है? ये छोटू सा सी ऊपर की तरफ। दिस इज रेडियन। क्लियर? अब इस बात को आप ध्यान रखना। अब दोबारा आ जाते हैं इसमें। हमें पता है टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, मींस 2 पाई। हमने पाई की वैल्यू 180 डिग्री निकाल ली, जिससे हमें यह पता चल गया कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अब एक बात ध्यान देना, अगर 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई है, तो 1 डिग्री 5th क्लास में सिखाया था, 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? माय गॉड सर, ये क्या सिखा दिया आपने? आज के बाद किसी भी डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इजीली उसको क्या कर ले जाएंगे? सॉल्व कर ले जाएंगे। सेम इज फॉर इफ पाई रेडियन, यहां पे लिख देता हूं, इफ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन? 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। तो अब किसी भी रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो अगेन उसको हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और इजीली हम अपना कन्वर्जन कर पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, समटाइम्स आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन हुई? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल, 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल by an arc of length equal to its radius। अगर ये r की वैल्यू भी 1 हो जाए और ये l की वैल्यू भी 1 हो जाए, देन हम क्या बोलेंगे
कि थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 रेडियन है। ये देखो मैथमेटिकली भी आपको प्रूफ हो रहा है, LB1 RB1 तो ये कितना हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा, और वही चीज मैंने लिखी हुई। अब अगर आपको कैलकुलेट करना हो 180 अपॉन पाई आप वैल्यू रख लो। ये वैल्यू अप्रॉक्स आप हमेशा याद रखना कि जो 1 रेडियन होता है वो अप्रॉक्स 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। समटाइम्स कहीं पुट करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं फ्लैशबैक में आपको लेके आऊंगा यहां पे, और मैं याद दिला दूंगा कि बेटा मैंने यहां पे आपको बताया था, इसको प्लीज नोट कर लो। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको, वीडियो पॉज करके। देन अब आगे चलते हैं, हम कुछ कन्वर्जन देखते हैं। सर ने हमें सिखा दिया कि डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्जन करना है, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्जन करना, और वो कन्वर्जन सर ने हमें सिखाया कैसे। सर ने हमें बोला ये कंप्लीट सर्कल टोटल बना 2 पाई, जिसको बोला हमने 360 डिग्री, दोनों का किया हाफ। यहां से पता चला भाई कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लाइक दिस। तो अब 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री, या फिर 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। ये कन्वर्जन हम इजीली कर पाएंगे, जब मन होगा तब कर लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन मेजर बोल रहा है करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, 75 डिग्री माइनस 37 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हम एक एक करके सारा कुछ क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब हमें पता है कि अगर डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस डिग्री एंगल इनटू रेडियन, व्हाट वी हैव टू डू, हमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाई? बिकॉज इफ 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, then 75 degree is equals to 75 into pi upon 180। अब क्या करना है, क्रॉस आपको बहुत अच्छे से आता है, जिनको नहीं आता मेरी तरह करो, मैं छोटी छोटी वैल्यू से करता हूं। ये 5 से दोनों डिविजिबल है, 5 1 जा 5, सॉरी 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। देन अब ये 3 से हो जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स 5 पाई बाई 12 रेडियन। दिस इज आवर आंसर। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का होता है वो 2 पाई होता है, तो पाई हो जाएगा 360 बाई 2 मीन्स 180 डिग्री। ये रेडियन में, ये डिग्री में, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्रीज। उल्टा पुल्टा करके कैलकुलेशन करते रहोगे। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, क्या है नेक्स्ट वाला सर? नेक्स्ट इज अवर -37 डिग्री 30 मिनट। अब यहां पे देखो, फिर से फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। सर ने बोला 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। अब कन्वर्जन, ये क्या है मिनट में है, कैसा है 30 मिनट, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब दोबारा से सिखाता हूं, कैसे सीखेंगे देखना। सर अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू सर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 60 डिग्री। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। इफ 1 डिग्री इक्वल्स टू सर 60 मिनट, देन 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ये 5th क्लास से करते आ रहे हैं हम। देन इफ 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, देन 30 मिनट इक्वल्स टू 30 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2, और ये किस में आ गया डिग्री में।
चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ जरा सी भी। अब कुछ नहीं करना, ये है 37 डिग्री, ये आया है हाफ डिग्री, तो इसमें ऐड कर देंगे। कैसे सॉल्व होगा? 2 आ जाएगा एलसीएम, 7 2 जा 14, 1 3 2 जा 6, 74। क्लियर? प्लस 1, ये माइनस साइन बाहर रखते हैं अपन, ये आ गया है डिग्री में, ये हो गया -75/2। चेक कर लो। और हमें कन्वर्ट किस में करना है इसको? रेडियन में। रेडियन के लिए क्या मल्टीप्लाई करना है? π/180 का, तो हमने π/180 से इसको क्या कर दिया? सी, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन ये अभी यहां आया ही था 75, ये क्रॉस किया 5 टाइम्स, ये क्रॉस किया 12 टाइम्स। ऐसा इसलिए लिख दिया डायरेक्ट कैलकुलेशन। ये 75 180 था, देख लो यहीं पे। अब ये कितना हो जाएगा? -5π और अपॉन में 12 2 जा 24 रेडियन। ये आ गया हमारा आंसर। चेक कर लो, देख लो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। बहुत इजी है, बट हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल से सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। सबने नोट कर लिया होगा। अब आ जाते हैं थर्ड वाले में, जो थोड़ा सा मेरे कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लड्डू है एकदम। अभी हम उसे गप गप करके खा जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज अवर 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स। अगेन बार बार इसलिए लिख रहा हूं, मेरे किसी भी बच्चे को भूलना नहीं चाहिए। सर पता है हमें 2π रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो पाई इक्वल टू सर 180 डिग्री, ये रेडियन में डिग्री में, तो सर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, एंड 1 डिग्री सर इक्वल्स टू पाई अपॉन 180। साथ ही साथ सर आपने हमें सिखाया 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। सर ये सब कुछ हम सीख लिए, हमने बिल्कुल एकदम ध्यान रख लिया है कि ये सारी चीजें होने वाली है। अब ध्यान देते हैं, हमारे पास है 5 डिग्री, ये तो डिग्री मेजर है, कोई दिक्कत ही बात नहीं। हमारे पास है 37 मिनट और 30 सेकेंड। इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को हमें पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे वाले से, ये 30 सेकेंड। 30 सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, बताना मुझे, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, सो 1 सेकेंड इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स? सर 1 अपॉन 60 मिनट। 5th क्लास दोबारा से आ गए फ्लैशबैक में। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 मिनट। अब कुछ नहीं है, ये कितने हैं? 30 सेकेंड है सर। 30 सेकेंड इक्वल्स टू 30 इंटू 1/60, 0 0 1 जा 2 जा। इट मीन्स 30 सेकेंड इक्वल्स टू 1/2 मिनट। चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। नहीं है सर। अब आ गया ये 37 मिनट है हमारे पास, इतने की बात कर रहा हूं अभी। 37 मिनट है हमारे पास, और ये 30 भी क्या है? हाफ मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो 37 मिनट प्लस हाफ मिनट, ऐड कर देते हैं दोनों को। ऐड करिए, 2 इज एलसीएम, 7 2 जा 14, 4 1 3 2 जा 6, 74 प्लस 1 मीन्स 75/2 मिनट। तो अब जो ये क्वेश्चन हमारा 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड था, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास 5 डिग्री 75/2 मिनट्स में। अब अगेन हमें पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। ये यहां से, ये मैं इसको अप ले जाता हूं। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, सो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। चेक कर लो। तो अब अगर हमें 75/2 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
75/2 इंटू 1/60 मल्टीप्लाई कर देंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। कर दिया। 75/120। अब इजी है, ये है 5 डिग्री प्लस 75/120 डिग्री, दोनों डिग्री ऐड कर दो। कर लो ऐड जल्दी से ऐड कर दो। 120 ये आ जाएगा 1 जा 600 675/120। ये क्या है? डिग्री में। अब इस डिग्री को अगर हमें कन्वर्ट करना है, किसमें? रेडियन में। तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है हमें, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? π/180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर यहां पे हमने कर दिया 675/120 इंटू π/180। सॉल्व कर दो, यू कैन इजिली गेट योर आंसर। ओके, कर पाएंगे? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा π/32 रेडियन। क्या मिल जाएगा? π/32 रेडियन। क्लियर? नोट कर लो। ठीक है, 15 8 कर दो और 8 टाइम्स चला जाएगा ये, और ये चला जाएगा हमारा हाउ मेनी टाइम्स? 45 टाइम्स। और ऐसे करके आप क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब इस पे आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। ये वाले अब कन्वर्जन जो है आप रेडियन वाले वो इजिली कर पा रहे हैं। देन अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। ये रेडियन मेजर बच्चा आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? डिग्री मेजर करके दिखाना है। और वो डिग्री मेजर करने के लिए दोबारा से वही सारी चीजें सर ने क्या बताया? 2π रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। अब रेडियन को कन्वर्ट करना है हमें किसमें? डिग्री मेजर में। तो ये 2π/15 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल, 3 से हो जाएगा 3 5 15, 3 6 18, 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, कितना आ जाएगा? 2 इंटू 12। फर्स्ट वाले का आंसर मिल जाएगा हमें 24 डिग्री। देन नेक्स्ट सेकेंड वन इज π/8 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/π डिग्री। तो π/8 रेडियन इज इक्वल्स टू π/8 इंटू 180/π, पाई से पाई कैंसिल। ओके, 2 4 8, 2 9 18, 0, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 45/2 डिवाइड कर दो, मिल जाएगा आपको कितना? मिल जाएगा। लोग इतने पे करके छोड़ देते हैं, भाई इतने करके छोड़ना नहीं। कैसे निकालेंगे? 45। सर क्या आप 3rd स्टैंडर्ड का समझ रहे हो हमें? 2 2 4, 0, 2 2 4, 1,
22.5। ये कौन सा मेजर है? डिग्री मेजर है, डिग्री। ओके, और अगर हाफ डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। तो हाफ डिग्री इक्वल्स टू हाफ इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। तो ये क्या मिल जाएगा आपको? आंसर मिल जाएगा आपको कि सर 22 डिग्री 30 मिनट। देख लो भाई, किसी को दिक्कत परेशानी लगे तो कमेंट करके बताओ। हो जाएगा ऐसा? थर्ड वाले की लाइन जमाए। थर्ड वाला किधर गया हमारा? ये इधर थोड़ा सा रब करना पड़ेगा और थर्ड वाले को देखना पड़ेगा। थर्ड वाला क्या है? ओ माय गॉड, -2 रेडियन। अब अभी सर ने बताया है कि रेडियन में 180 बाय पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाता है? डिग्री मेजर मिल जाता है। तो हमने भी कर दिया और हमें क्या मिला? 18 2 जा 180 में चाहे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक तरीका और फॉलो कर सकते हो कि -2 इंटू 180 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2 इंटू 180/22 इंटू 7। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व दिस। सॉल्व कर लो। 2 180 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 22 से डिवाइड कर देना। ओके, और आप जब इसको इसका आंसर मेरे को कमेंट में करके आप लोग बताएंगे, ठीक है? कमेंट में आप लोग मेरे को इसका आंसर करके बताना, देन मैं रिप्लाई करूंगा कि करेक्ट आंसर है कि नहीं है। कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना। जितने टाइम्स डिवाइड करते जाओगे जो वैल्यूज मिलेगी, डिग्री में भी होगी, देन मिनट में होगा, देन सेकंड में होगा। ये मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है? तो ये सारी चीजें अब हमें एंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सर नहीं जाने वाली है। हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर ले जाएंगे सर, और रेडियन से किस में कन्वर्ट कर ले जाएंगे? डिग्री में कन्वर्ट कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ। अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। बट इनके बारे में बात करने से पहले सर कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये OX जो रे थी, इसको सर ने थोड़ा सा एक्सटेंड किया और यहां तक ले आए पॉइंट A तक। देन इस पॉइंट A से सर ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और वो पॉइंट B पे आया। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है AOB, और इस ट्रायंगल AOB का अगर ये वाला एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बट मैं बताऊंगा। उस थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। उस थीटा एंगल से जो लगी हुई साइड होगी उसे हम बोलेंगे बेस, और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की उसे हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। अगेन, एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंगल थीटा से लगी हुई साइड बेस, और सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। और इसलिए सर हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको करके दिखाएंगे दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सर परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OA है। सर चेक कर लो। सेम फॉर सर कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? OB है सर। हाइपोटेन्यूज क्या है? OA है सर। tan थीटा के बारे में बात करें, tan थीटा याद है सर हमें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। उस थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB है सर, और बेस ही तो खराब है सबका OB है सर, ठीक है? तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की लाइन जम गई। अब हम बात करते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस OA अपॉन AB। सर ये सब हमें अच्छे से याद है, आप हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बेटा? टाइम वेस्ट नहीं है,
इसको देखते जाएं, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज OA अपॉन OB। देन कॉसेक हो गया, सेक हो गया, बारी है कॉट की। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इज अवर OB एंड परपेंडिकुलर इज अवर AB। चेक कर लो, नोट कर लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से नोट कर लो। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आपको ये पहले से ध्यान थे, सर ने एक बार रिवाइज करा दिया। नोट कर लिया सबने? बिल्कुल सर, जी सर। अब फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो कुछ आपको इस तरह से याद रखने, जो आप लोग 10th क्लास में प्रूव भी कर चुके हो, दैट cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा का उल्टा cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? sin थीटा। cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, तो sec थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? cos थीटा। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? tan थीटा। ये यही लिखा हुआ है सर, ये नोट कर लिया सर। देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको 10th क्लास में मिले थे, दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। थीटा, थीटा नहीं, थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हमें ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, सॉल्व करने जाते हैं तो ये भूल जाता है और क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। हमारा कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है? नोट कर लिया सबने? देन थोड़ा आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट की बात करेंगे। किस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो मैथ्स वालों को पढ़ने दो, हम सिर्फ ध्यान रखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में काई की वैल्यू पॉजिटिव होगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और हमारा काम हो जाएगा। हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड, सर तीसरा थर्ड ही तो होगा, और चौथा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब बात करें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री से यहां तक आते हैं 90 डिग्री, 90 से इधर आते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री से इधर आते हैं 270 डिग्री, और 270 से इधर आ जाते हैं तो आ जाते हैं 360 डिग्रीज। ये ऐसा पूरा घूमते रहते हैं, 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 ठीक है? अब ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। देन व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होगा तो उसका उल्टा कॉसेक वो भी पॉजिटिव होगा, एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें सर तो इसमें ओनली एंड ओनली tan, तो tan का उल्टा cot, tan एंड cot आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करें तो ओनली इसमें cos और cos का उल्टा sec एंड sec आर पॉजिटिव। अब इसको याद करने के लिए अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं, जिसको जिस तरीके से याद आता है वो उस तरीके से याद कर लेता है। ओके, मैं बता देता हूं आपको जो हमें हमारे टीचर ने सिखाया था, पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे भेजते जा रहे हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, मेरे साथ रिपीट करो, ऐड शुगर टू कॉफी। फिर से रिपीट करो, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड मतलब ए मतलब ऑल आर पॉजिटिव, शुगर का एस मतलब साइन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव तो साइन का उल्टा कॉसेक भी पॉजिटिव, टी
T फॉर टेन, टेन पॉजिटिव तो टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, और कॉफी मतलब कॉस, कॉस पॉजिटिव तो उसका उल्टा सेक भी पॉजिटिव। तो ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट टू स्कूल भी बोलते हैं, लेकिन वहां पे फिर वो सी है, गड़बड़ याद करते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बहुत ही एक फेमस टाइप का क्वेश्चन है, इसको अभी अपन प्रूफ करके देखेंगे, देन इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग थिंग भी जानेंगे। क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5 वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पहली बात तो सर मुझे भूल गया है, फिर से बना दो मेरे लिए। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्या याद कराया सर ने, ऐड शुगर टू कॉफी, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 वेयर थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये लो भैया, ये लो, ये O, ये A, ये B, ये एंगल थीटा। और उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला दैट साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर दिया है 4 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, स्टार्ट किया था लेक्चर तभी बता दिया था, और ये नीचे वाली जो सबसे हाईएस्ट साइड है वो क्या हो गई हमारी, हाइपोटेन्यूज। अब सर इन ट्रायंगल हमें सर जब तक तीसरी साइड नहीं मिलेगी तो हम कैसे बताएंगे अदर वैल्यूज, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे क्या, वो थर्ड साइड, इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या पता है हमें, OA का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बट सर हमारे पास तो OA पहले से ही है, हमारे पास सर AB भी पहले से है, हमें OB चाहिए सर, कोई बात नहीं, टुई टुई मिल जाएगा। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। OA स्क्वायर क्या है भाई, OA स्क्वायर है मतलब 5 है, OA मींस 5 का स्क्वायर, ये लो, माइनस AB क्या है सर, 4 का स्क्वायर। तो ये हुआ 5 5 जा 25 और ये हुआ 4 4 जा 16, ये है OB भैया स्क्वायर के साथ। अब जल्दी से बता दो, 25 और 25 में माइनस कर दिया हमने 16, क्या मिल जाएगा सर, 9 मिल जाएगा। लेकिन ये OB स्क्वायर है, OB के लिए क्या करना पड़ेगा, √9 जो कि क्या आ जाएगा 3 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमने कह दिया ये 3 है सर। अब सर हमारे लिए ये चुटकियों का खेल है कि हम आपको सारी वैल्यूज तुरंत बता दें। साइन थीटा आपको पता है सर, कॉस थीटा हम बता देते हैं सर, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर बेस अभी आपने 3 निकाला है, हाइपोटेन्यूज 5 पहले से पता था। टेन थीटा पूछ रहे हो सर, टेन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सर 4 है और बेस है 3। साइन थीटा का उल्टा होता है सर कॉसेक थीटा, ये तो बिना सॉल्व करे ही मैं बता देता। कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मींस 5/4। कॉस का उल्टा होता है सर सेक थीटा, कॉस अगर 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा सर। टेन का उल्टा होता है सर कॉट थीटा, अगर टेन थीटा है 4/3 तो ये 3/4 हो जाएगा सर। ये सारी चीजें इजीली हमने कैलकुलेट कर ली, सारे बच्चों नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सर, आपने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो आज के बाद पहले इसको नोट कर लो, नोट कर लो। अब एक बार जब मेरे बच्चों ने इसको नोट कर लिया तो मैं करूंगा इसको रब, क्या करूंगा, रब, वो वाला रब नहीं, मिटाने वाला रब। अब मैंने इसको जब किया रब, देन मैंने आपको बताया कि ये है हमारे पास हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल,
जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल अगर थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, ये वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है 4, हाइपोटेन्यूज गिवन है 5 और बेस गिवन है 3। तो इसमें दो एंगल होते हैं, एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जो 3 वाली साइड है, इसके सामने जो एंगल बनेगा बेटा, छोटी वाली साइड के सामने छोटा वाला एंगल 37 डिग्री और बड़ी वाली 4 वाली साइड उसके सामने का एंगल ये 53 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब अगर डायरेक्ट कहीं पे भी आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री की वैल्यू। तो आपको अगर साइन 53 डिग्री की, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में वैल्यू आती है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। साइन 53 आप डायरेक्ट ये वाला याद रखना कि अच्छा साइन 53, थीटा के सामने वाली साइड 4 और ये 5। मतलब कुल मिला के आपको इस ट्रायंगल को याद रखना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी हाइपोटेन्यूज है 5, एक साइड है 4, दूसरी साइड है 3। जो 4 वाली साइड है उसके सामने वाला जो ट्रायंगल है वो है 53 डिग्री और जो 3 वाली साइड है उसके सामने वाले का एंगल कितना है, 37 डिग्री। 4 वाले के सामने 53 डिग्री, 3 वाले के सामने 37 डिग्री। तो जब भी आपसे 53 की वैल्यू पूछेगा तो ऐसा कर दोगे, और जब आपसे पूछेगा कि साइन 37 डिग्री की बताओ, और ये सिर्फ साइन नहीं, कॉस, टेन, कॉसेक कुछ भी पूछ सकता है, आप डायरेक्ट पुट कर लोगे। साइन 37 डिग्री अगर आपसे पूछेगा तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मींस 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये लो, ऐसे पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। प्लीज नोट डाउन दिस। क्लियर है सबको, सब कुछ क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। ये वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल है, सम स्टैंडर्ड एंगल है। इसको जानने के लिए एक जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं। देन चार्ट तो अब आप लोग कुछ ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे कि मैंने आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सिखा दिया है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना सिखा दिया, तो ये सारी वैल्यूज तो आप धम से कैलकुलेट कर लोगे। बट जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपको ये चीजें याद होती जाएंगी। वो याद करने का तरीका, ये जो 90 तक की वैल्यूज हैं उनका तरीका मैंने क्या बताया था आपको, अभी नहीं बताया, मतलब मैं बता रहा हूं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये है 0 डिग्री के लिए, ये है 30 डिग्री के लिए, ये है 45 डिग्री के लिए, ये है 60 डिग्री के लिए, ये है 90 डिग्री के लिए। इतने तो इजीली आप ध्यान ही रख सकते हैं। अंडर रूट 0/4 क्या होगा, 0। 1/4 क्या होगा, 1/2। 2/4 क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4 कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/√2। ये कितना हो जाएगा, √3/2 और ये 4/4, ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये वो वैल्यूज हैं जो साइन की वैल्यूज हैं। तो मतलब साइन की वैल्यू आपको क्या मिल गई, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये 1/2, साइन 45 1/√2, 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2 एंड साइन 90 1 1। अब देन आपको क्या करना है, कॉस के लिए इसी का उल्टा चला देना है। मतलब जो यहां पे साइन 90 थी, ये पूरी वाली जो ये लाइन गई थी इसको उल्टा चला देना। 1 को यहां लिख दिया, √3/2, उसके बाद √3/2 को लिख दिया, 1 के बाद √3/2, तो यहां पे 1 के बाद लिख दिया √3/2, देन √3/2 के बाद 1/√2, तो √3/2 के बाद यहां लिख दिया 1/√2, देन 1/√2 के बाद 1/2 इधर, तो 1/2 इधर, देन 0 इधर, देन 0 इधर। साइन और कॉस की सारी वैल्यू आपने निकाल ली, बहुत अच्छे से निकाल ली सर। देन जब आपको tan थीटा कैलकुलेट करना होगा तो हमको सबको पता है कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस इज tan, सबको पता है, करते जाओ, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, सारी वैल्यू आप 90 की निकाल लोगे। ये वाला चीज क्लियर। अब जो बच्चों को दिक्कत जाती है ये कन्वर्जन समझने में, ये कन्वर्जन समझने में सर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। सर कुछ बताइए इसका समाधान। देखो समाधान, कहानी वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर ने बताया था टोटल रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज, मतलब पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? यस सर क्लियर। अब मैंने किया पाई/2,
मतलब 180 का हाफ मतलब 90 डिग्री। तो मुझे पता चल गया कि π/2 होता है 90 डिग्री। फिर सर मैंने किया π/3, 180 का 3 टाइम्स 3 6 18, मुझे सर पता चल गया कि π/3 होता है 60 डिग्री। देन सर मैंने पाई को किया 4 टाइम्स मतलब 180 अपॉन 4। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? अरे कर पाएंगे भाई, बिल्कुल कर पाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 0, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो सर यहां से मिल गया π/4 कितना है 45। ओ सर गलत सलत लिखते रहते हो, 45 डिग्री। और ऐसे करके आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने घर में एक चार्ट पेपर बनाइए। आज की प्रैक्टिस यही है। प्रैक्टिस क्या करना है आपको? एक तो वो जो मैंने आंसर बोला है कमेंट में बताने के लिए वो आंसर बताइए। दूसरा मैंने आपको क्या बोला है, ये जो चार्ट है इसको पूरा चार्ट जाइए। ये कन्वर्जन करने का तरीका मैंने सिखाया है इनिशियली, बाद में तो आपको क्विक वैल्यू चाहिए रहती है, ठीक है ना। तो ये चार्ट बनाएं और ध्यान रखें कन्वर्जन कैसे। और ये जो वैल्यूज नहीं समझ में आती कि कौन सा डिग्री में और रेडियन में कितना है, तो समझ जाओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक माइंड में सेट रखना है कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन π/2 तो मतलब 180/2, π/3 मतलब 180/3। करते जाओ निकालते जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। अब अपन बात करते हैं एलाइड एंगल्स की। अब अपन बात करते हैं एलाइड एंगल्स की। तो एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ने से पहले जो सबसे पहली वैल्यूज हैं आपको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव ऑफ एंगल्स के लिए। जैसे साइन माइनस थीटा, तो हमेशा याद रखना साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा टेन थीटा होता है। नेगेटिव एंगल के उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, बट सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव रहेंगे। सर दोबारा से बोल दीजिए, सर दोबारा बोल रहे हैं, सुनो। इस केस में क्या रहेगा, जो नेगेटिव वाले एंगल है उसके कंडीशन में क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सिर्फ चेंज ये रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, कॉस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये सर मैं बहुत इजीली आसानी से याद कर सकता हूं। देन इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये जो यहां लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, मैं क्वाड्रेंट बना दूं थोड़ा सा। हर जगह हम क्वाड्रेंट बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और याद करते हुए चलेंगे। क्या याद कराया है सर ने? ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस सेक, इतने पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। बात करते हैं व्हेन एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। सर यहां 0 मिलता है, यहां पे 90 मिलता है, यहां पे 180 मिलता है, यहां पे 270 मिलता है, घूम के आओ तो 360 मिलता है। 90 डिग्री से छोटू एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सारी वैल्यूज होती पॉजिटिव, तो मतलब सारी वैल्यूज यहां पे हमें क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव मिलने वाली है। अब आपको ध्यान ये रखना है 90 के केस में और 270 के केस में, 90 के केस में और 270 के केस में क्या होता है, कन्वर्जन हो जाता है। कैसे कन्वर्जन हो जाता है? साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा। ऐसा सिनेरियो चलता है। तो यहां पे आप लोग को दिख रहा होगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो गया, मैंने बताया साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। आपको यह ध्यान रखना है बेसिक सी चीज कि 90 और 270 में क्या हो जाते हैं, कन्वर्जन हो जाते हैं। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये सारी वैल्यूज कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कैसा काम हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले व्हाइट कॉलर है सारे पॉजिटिव भाई, सारे के सारे पॉजिटिव। देन सर हम बात करते हैं
90 प्लस थीटा। मैंने क्या बताया आपको? अगेन सर हम थोड़े से बच्चे हैं, क्वाड्रेंट अगर आप बनाते जाएंगे तो हमें बार बार याद आता जाएगा दैट ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब ध्यान देना 90 वाले केस में ये आ गए अपन सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में? सर यहां 0, यहां 90, यहां 180, यहां 270 और यहां 360। तो जैसे ही 90 प्लस थीटा मतलब हम पहुंच गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ निगेटिव होगा। तो पहला आया साइन 90 प्लस थीटा। पहली चीज तो क्या याद रखनी है कि 90 वाले केस में और 270 वाले केस में कन्वर्जन होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है। ये चीजें याद रखनी है। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया। और देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, कहते हैं कॉस थीटा है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सर माइनस साइन लगा दिया मैंने, इसीलिए पिटाई होगी ऐसे लोगों की। भाई हम यहां से ध्यान रखेंगे, यहां से ना कि यहां से। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो भी साइन है, कैसा रहेगा? पॉजिटिव, इसीलिए कॉस यहां पे पॉजिटिव। दोबारा से बोल रहा हूं, यहां की वैल्यू में माइनस प्लस नहीं देखना कि यहां कॉस है कि साइन है। क्या देखना है? यहां से साइन का निर्धारण होगा, यहां से हमें पता चलेगा कि साइन कौन सा। ठीक है, देन cos 90 प्लस थीटा, cos का क्या हो जाता है? साइन थीटा। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। देन tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज tan का क्या हो जाएगा? कॉट, और वो भी कैसा? निगेटिव। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। देन अब आ जाते हैं सर, अब बारी है किसकी? 180 डिग्री की। अब 180 डिग्री और 360 डिग्री के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज आएगा। और चेंज कैसा ध्यान रखना है? साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा। 180 और 360 में नो चेंज। कैसा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। आ जाओ देख लेते हैं। अब ध्यान ये रखना कि हम गए हैं 180 माइनस थीटा, यहां तक आए 180 और हुए माइनस थीटा, मतलब अगेन घूम के किसमें पहुंच गए? भाई यहां से आए हम 180 से वापस चले गए थीटा, मतलब अगेन अभी हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है भाई? साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो आ जाओ देख लेते हैं। साइन थीटा ही रहेगा, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव भी रहेगा। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहेगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहां कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए यहां माइनस साइन आ जाएगा। देन tan 180 माइनस थीटा, अरे पेन कहां जा रहे हो भाई? tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। क्यों माइनस लग रहा है? ये तो सर ने बता दिया कि 180 माइनस थीटा में 180 वाले में नो चेंज आता है, कोई चेंज नहीं आता, tan tan ही रहता है। माइनस साइन कैसे पता चला? क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है सर। तो यहां से मुझे लग रहा है इतनी चीजें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। सर ये क्लियर करके हम लोग भी क्लियर बोलने लगते हैं। क्लियर हो गई। ओके, और अब हम आ जाते हैं 180 और 270 वाली वैल्यूज में। सर फिर से हमारे लिए क्वाड्रेंट बना दीजिए, 1 2 3 4, और सर फिर से लिख दीजिए कि ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, दूसरी सर एक चीज और याद दिला दीजिए कि 90 और 270 में चेंज, और 180 एंड 360 में नो चेंज। अरे सर बिल्कुल याद कर लेंगे, बिल्कुल याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये याद कर लिया हमने। अब हमने ये याद कर लिया तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, मतलब यहां से गए ये 0, ये 90, ये 180, ये 270
और ये बगल में आया उसका दोस्त 360। तो हम गए 180 तक, और 180 प्लस थीटा मतलब इसके आगे निकल गए, मतलब हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में हमें क्या पता है कि यहां tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है। केस चल रहा है 180 वाला, 180 में नो चेंज आता है, मतलब साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, tan ही रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन, कॉस भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस साइन, tan पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन। देन 270 माइनस थीटा, यहां से आए यहां तक 270 माइनस थीटा, मतलब बैक चले गए इसी में, यहां से आए थे 270 तक, बट माइनस थीटा है मतलब पीछे चले गए, मतलब अगेन कहां रह गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें नेगेटिव होंगी। 270 के केस में चेंज आता है, आता है, साइन कॉस हो जाता है, जाता है, tan cot हो जाता है, और कॉस साइन बदल जाता है। अब साइन 270 माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस क्या हो रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। कॉस 270 माइनस थीटा, अगेन माइनस साइन थीटा क्या हो जा रहा है सर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। और साइन का कॉस का साइन इसलिए हो रहा है, चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि 270 वाले में चेंज आता है, ये हमें याद है। tan 270 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है, और tan पॉजिटिव होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसको जल्दी से नोट कर लो। बिल्कुल सर, नन्हे मन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, पेन है और मैं नोट कर रहा हूं सर। अब आ जाते हैं, when angle theta lies between 270 and 360 डिग्री, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल गई। क्या चल गई, फोर्थ क्वाड्रेंट। 1 2 3 4 0 90 180 270 एंड 360 टू। देखो इधर, अब बात यहां चली, कहां चली पता नहीं, कहां चली, चल के कहां चली गई बात। हाँ, देन एक चीज और, एड शुगर टू कॉफी, ये भी क्लियर। देन 90 और 270 के केस में, 90 और 270 के केस में नो चेंज, ये पीछे, ये पीछे, ये पीछे। 90 और 70, 90 और 270 के केस में चेंज होगा, ओके। 180 और 360 में नो चेंज होगा, याद रखना है आपको। तो यहां पे क्या है, 270 है, चेंज होगा, क्लियर। नोट कर लो, कर लिया नोट। आ जाते हैं इस पे, ये एंगल थीटा। अब जो 270 है उसमें क्या हो रहा है, ये यहां पे मिस्टेक लिखा हुआ, थोड़ा सा मिस्टेकन है, ये थोड़ा ध्यान देना बच्चों। ये यहां पे साइन थीटा नहीं होगा, चेंज हो जाता है, माइनस कॉस थीटा होगा, ये मिस्टेक है, ठीक है। 270 के उसमें क्या होता है, चेंज आता है। 90 270 में क्या आएगा, चेंज आएगा, और 180 और 360 में नो चेंज आएगा, ठीक है। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। कॉस थीटा देख के कभी भी पॉजिटिव नहीं लगा देना, मैंने आपको बताया है कि साइन यहां की वैल्यूज देख के होगा। कॉस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एक तो चेंज आता है तो tan का हो गया कॉट, और यहां पे tan नेगेटिव होगा। देन लास्ट वाला ही अपना साइन 360 माइनस थीटा। अब ये 360 वाले में क्या आएगा, नो चेंज आएगा, तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, tan का tan थीटा ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, tan नेगेटिव तो ये नेगेटिव। तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा,
tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। क्लियर है? बिल्कुल याद कर लिया सर, हमने याद कर लिया। 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज, सब कुछ याद कर लिया है सर, कोई दिक्कत नहीं जाएगी अब। ठीक है, अब क्या किया, एक स्पेशल केस है वो याद रखिएगा। अगर कंडीशन कभी आपको कुछ ऐसी मिल जाए, ये वाली 2n पाई प्लस थीटा हो जाए, जैसे अगर यहां पे लिखा हुआ है साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बेटा कि पाई मतलब 180 डिग्री यहां तक, 2 पाई मतलब ये पूरा कंप्लीट यहां तक 360 डिग्री, और प्लस थीटा मतलब अगेन हम किस में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो सारी वैल्यूज क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। प्लस ये 2n पाई प्लस थीटा वाले केस में, ये n पाई प्लस थीटा वाले केस में आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि वैल्यू सेम आएगी, ये साइन थीटा ही रहेगा। और पॉजिटिव क्या हो जाता है, जैसे अब अगर मैं इस साइन 2 पाई की जगह मैं अगर इसको 4 पाई कर दूं, 4 पाई प्लस थीटा ऐसा कर दूं, 4 पाई प्लस थीटा कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, 2 पाई घूम के इधर, देन फिर 2 पाई मतलब 4 पाई अगेन यहीं पे, और देन उससे अप गए तो अगेन किस में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा। ओके, तो जब इस टाइप वाले केस आए, अब ये साइन नहीं, ये tan के साथ भी हो सकता है, tan 4 पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा। क्लियर? तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि चेंज तो कुछ नहीं आता, ये n पाई वाले केस में चेंज तो कुछ नहीं आता, बिल्कुल याद रखना, इसमें नो चेंज रहता है। ये 2 पाई 4 पाई 3 पाई 100 पाई भी हो सकता है, साइन 100 पाई प्लस थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा। मींस 100 पाई मतलब 50 टाइम्स पूरा चक्कर लगा है, और उसके बाद जब वो प्लस थीटा जाएगा तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ये बस ये याद रखना है कि साइन है तो इधर भी साइन रहेगा, tan है तो इधर भी tan रहेगा, कॉस रहेगा तो भी कॉस रहेगा। चीज आपको याद रखनी है कि n पाई प्लस थीटा वाले केस के लिए सर ने ऐसा बताया। क्लियर? इसको भी नोट कर लो। अब उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पढ़ने हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन एक सॉल्व करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -45। मैंने आपको क्या बताया है इनिशियली, इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है जिससे रिकॉल भी होती रहे चीजें। साइन माइनस थीटा, तीनों याद कर लेते हैं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। क्या बताया मैंने कि साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, टैन थीटा का टैन थीटा ही रहेगा। सिर्फ चेंज कितना आएगा, चेंज ये आएगा कि कॉस बस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या है, साइन माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 45 डिग्रीज। जल्दी से मेरे को आंसर बता दो इसका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर हमें अभी आपने बताया था कि साइन 45 होता है 1/√2, तो सर क्या हम इसको यहां पुट कर दें, हाँ कर दो भाई, माइनस, ये क्रॉस क्यों लगा रहे हो, 1/√2। आंसर चेक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताओ। ठीक है 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 ठीक है। अब किया अब किया अब किया अब किया, क्या किया क्या किया क्या किया, tan 225 tan का। अब सर ऐसा तो कुछ कैलकुलेट करना सिखाया ही नहीं आपने, ये दिया हुआ है tan 225, ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया सर आपने, कुछ भी नहीं सिखाया है सर आपने, नहीं सिखाया है। अब एक बात बताओ, 270 में से अगर मैं तुम्हें कहूं कि 45 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, 270 में से 45 माइनस कर दो। सर हम इसमें कैरी ओवर ले लेंगे, इसको 10 बना लेंगे, 10 में से 5 करेंगे सर, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से सर 4 जाएगा तो ये सर 2 आ जाएगा, और सर ये तो 2 ही रहेगा सर, 225 आ रहा है सर बिल्कुल। तो क्या 225 को सर tan 270 -45 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, आप तो कुछ भी लिख सकते हैं, और मेरे बच्चे भी कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, जो हमें पता है वही लिखते हैं हम लोग।
tan 270 माइनस 45। अब सर ने बताया है, याद किया, सर ने बोला था 90 और 270 में नो चेंज कि चेंज, याद है किसी को? अरे बताओ बताओ बताओ, 90 और 270 में क्या बताया था सर ने, चेंज होगा कि नहीं होगा? याद ही नहीं है बुद्धू तुम लोग को। सर ने बताया था कि 90 और 270 में चेंज होगा। क्या बताया था सर ने? 90 और 270 में चेंज एंड 180 एंड 360 में नो चेंज। ठीक है, अब क्योंकि 90 और 270 में चेंज बताया था सर ने, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan का हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा मतलब थीटा की जगह यहां 45 है। अब ध्यान देना है कि ये 270 माइनस थीटा है। अरे अरे सर प्लीज थोड़ा सा क्वाड्रेंट बना दो सर। 0 90 अभी अभी बना रहा हूं, आगे चल के ऐसे नहीं, दिमाग में सेट होना चाहिए सब क्वाड्रेंट। 270 और यहां पे 360। बात हो रही है 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। सर थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव? अरे याद तो कराया था, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब 10 पॉजिटिव, 10 है पॉजिटिव होगा, तो मतलब ये cot 45 हो जाएगा। और cot 45 की वैल्यू मुझे कौन बताएगा? सर cot 45 की वैल्यू क्या होती है सर? 1 होती है, आपने पहले ही बताया हुआ है। तो 1 यहां पे क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाले जो कन्वर्जन है, ये वाले जो कन्वर्जन है, ये हम इजीली कर पाएंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, और देन उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा और बहुत सारी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम उसमें सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा, तो आज के लिए इतना काफी है। ये सारी चीजें हमने कर ली है। ओके, दोबारा से मैं आपको बता दूं कि आपको अगर कोई भी वर्कशीट या कुछ भी डाउनलोड करना है तो आप predis.edu पे जा सकते हैं, और ये हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेजेस हैं, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। आपको यहाँ पे नए नए अपडेट रोजाना मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय बच्चा।